अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जेफरी आइंस्टाइन का केस दौर हाजिर के मुतनाज़ा तरीन केसेस में शुमार होता है। एक ऐसा केस जो दुनिया की तारीख का सबसे बदतरीन स्कैंडल बनकर दुनिया के सामने आया। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी आइंस्टाइन फाइल्स की हकायक जिसने यूरोप के स्याह और सफाक चेहरे को दुनिया के सामने अया कर दिया। वो यूरोप जो इस बात का अलमदार बना हुआ था, जो खुद को अमन का सफीर कहता था और इंसानी हकूक का सबसे बड़ा अलमदार होने के दावा करता था, उसके तमाम दावे इस एप्स्टाइन फाइल्स के साथ मिलिया मेट हो चुके हैं। क्योंकि इस एप्स्टाइन फाइल्स में कुछ ऐसे हकायक सामने आए हैं जिसने यूरोप के सफाक चेहरे को दुनिया के सामने अया कर दिया है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आइंस्टाइन फाइल्स का केस दर हकीकत किस बुनियाद पर बना और इसने किस तरह यूरोप के स्याह चेहरे को दुनिया के सामने जाहिर किया। नाज़रीन, ये बात है 1953 में, जब जेफरी आइंस्टाइन नाम का एक शख्स पैदा होता है। उसने अपनी इब्तदाई तालीम एक निजी स्कूल में हासिल की और तालीम मुकम्मल करने के बाद उसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। ये रियाजी के उस्ताद बनकर लोगों को तालीम देता था और पढ़ाई से आहिस्ता आहिस्ता दूर होकर बिजनेस की दुनिया में कदम रखता है। इसने एक फर्म बनाई जो दुनिया के बड़े बिजनेस मैन्स के अकाउंट्स हैंडल करती थी और ये अकाउंट्स हैंडल करते करते इस कदर बड़ा हो गया कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अमीर तरीन शख्सियात के अकाउंट्स हैंडल करने लगा, जिसमें जॉर्ज बुश जैसे अफराद भी शामिल थे, बिल गेट्स जैसे अफराद भी शामिल थे। और इसी वजह से इसने बेपनाह दौलत कमाई और दौलत इकट्ठी की और एक जजीरा खरीदा जिसका नाम आइंस्टाइन जजीरा रखा गया। इस जजीरे के अंदर वो तमाम स्याह काम होते थे जिसकी हकीकत आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने अया होने लगी है। इस शख्स ने वहां इंसानी स्मगलिंग का घिनौना खेल शुरू किया और उन तमाम अफराद के साथ राब्ते करने शुरू किए जो दुनिया के बाअसर तरीन अफराद में शुमार होते थे। स्टीफन हॉकिंग जो एक निहायत बड़े साइंटिस्ट थे, वो भी इस खेल का, घिनौने खेल का हिस्सा बने रहे। न सिर्फ वो बल्कि इस शख्स के इशारों पर दुनिया के बाअसर अफराद चलने लगे। यहाँ के पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत के नरेंद्र मोदी के मुतल्लिक भी ईमेल्स में इंकिशाफ हुआ कि जेफरी आइंस्टाइन के कहने पर नरेंद्र मोदी भारत से इसराइल जाते हैं और वहां पर नेतन्याहू की पार्टीज को अटेंड करते हैं और उनके साथ डांस करते हैं। और ये सब जो है ये जेफरी आइंस्टाइन के कहने पर किया जा रहा था। उसके बाद से अब भारत में एक नई बहस छिड़ गई है और भारत की इस टाइम अपोजिशन में बैठी पार्टी कांग्रेस जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नई मूवमेंट लेकर आ रही है कि वो दुनिया के सबसे बड़े जराइम पेशा शख्स के साथ कैसे दोस्ती कर सकता है और इसके क्या ताल्लुकात रहे हैं। न सिर्फ ये बात नरेंद्र मोदी तक रही बल्कि इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन शख्स डोनाल्ड ट्रंप तक भी ये बात फैल चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप भी जेफरी आइंस्टाइन के घिनौने खेल का हिस्सा रह चुका है। कुछ पिक्चर्स, कुछ तस्वीर ऐसी लीक हो रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के बड़े बड़े बाअसर अफराद, जिसमें जॉर्ज बुश, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, जो उस जजीरे में पार्टीज कर रहे हैं और पार्टीज के साथ साथ छोटी कम उम्र बच्चियों को भी देखा जा सकता है जिसके साथ घिनौना खेल खेला गया। और उस कदर सफाकियत है जो शायद इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर मैं आपको बता भी ना पाऊं। सिर्फ इतना बताऊंगा कि उन कमसिन बच्चियों को स्मगल किया जाता था और उनके साथ नाजेबा सलूक किया जाता था, उनको जिस्मानी तकलीफ भी पहुंचाई जाती थी। न सिर्फ जिस्मानी तकलीफ पहुंचाई जाती थी बल्कि उनके साथ दरिंदगी की वो तमाम हदें पार कर दी जाती थी जो हमारे माशरे में गलीज तरीन अमल समझा जाता था। और
اس میں ترکی کے متعلق بھی کچھ انکشافات ہوئے ہیں۔ یہ پتہ چلا ہے کہ ترکی سے $300 کے عوض ہر ایک بچی کو اسمگل کیا جاتا تھا اس جزیرے میں، جہاں پر یہ تمام با اثر افراد جو ہیں اپنی جنسی حفظ اور استحصال کو کمپلیٹ کرتے تھے یا پورا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ بات یہاں تک نہیں رہتی، بلکہ اس میں 200 سے زائد با اثر افراد شامل تھے، جن میں سائنٹسٹ تھے، جن میں پولیٹیکل بڑے بڑے پارٹیز کے سربراہان تھے، بلکہ ملکوں کے جو وزیر تھے، جو ملکوں کے پریزیڈنٹس تھے، جو ملکوں کے پرائم منسٹر تھے، وہ بھی اس گھنونے کھیل کا حصہ رہے ہیں۔ اس آئنسٹائن فائلز کے لیک ہونے کے بعد دنیا کو یہ تو پتہ چل گیا کہ جس یورپ نے خود کو امن کا سفیر کہا تھا، جس یورپ نے خود کو انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمدار ڈکلیئر کرتا تھا، وہی انسانی حقوق کی تذلیل کرنے والا سب سے بڑا مجرم ہے۔ پاکستان میں اگر 18 سال سے کم عمر بچے کی شادی کا بل بنتا ہے تو یورپ سب سے پہلے چیخ اٹھتا ہے کہ یہ قانون جو ہے انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے، اور چھوٹی سی بچیوں کو کیوں نکاح کر کے ان کی شادی کر دی جاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم اگر ایپسٹائن فائلز کے اس کیس کو دیکھیں تو اس میں کم سن بچیوں کے ساتھ جسمانی استحصال جو کیا جا رہا تھا، اس کے بعد یورپ کس طرح دوسرے ملکوں کے انٹرفیئرز جو افیئرز تھے ان میں مداخلت کرتا تھا، اور قوانین انسانی حقوق کے قوانین بنانے میں ان کو آگاہ کرتا تھا کہ آپ یہ قانون بنائیں اور یہ قانون نہ بنائیں۔ یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ جیفری آئپسٹائن، جس کی 2019 میں جیل میں ہی پراسرار موت واقع ہو چکی تھی، اس کی یہ آئپسٹائن فائلز اور 19,000 پکچرز جو وائرل ہو چکی ہیں، جو لیک ہو چکی ہیں، اس کے بعد یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ اب دنیا کے بہت بڑے بڑے نام دنیا کے سامنے عیاں ہوں گے، اور ان کے وہ کالے کرتوت لوگوں کے سامنے آئیں گے جو اپنے آپ کو امن کا سفیر اور غزہ پلان دینے والے وہ تمام جتنے بھی بڑے با اثر افراد تھے جو غزہ میں امن قائم کرنے جا رہے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم غزہ کے بچوں کو مفت تعلیم دیں گے اور غزہ کے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ وہاں پر اس جزیرے میں بچیوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات اب آئندہ آنے والے ہفتوں میں مزید کھل کر سامنے آئیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔